हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारी सीरीज का थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं। पहला वीडियो आपने देखा था हमारा प्रेजेंट सिंपल का, सेकंड वीडियो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखा और आज का जो हमारा टेंस होने वाला है वो होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, इस टेंस को लेके स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस का इस्तेमाल हम किस जगह पे करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट शब्द जो आ रहा है हमारे टेंस में, उसका मतलब क्या है? जब हम टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस समय पे ये एक्शन हुआ, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं, या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक फंडा क्या है? हम टाइम पे फोकस करें, किस समय पे ये एक्शन हुआ। अगर एक ऐसा एक्शन है जो अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि मैं थर्ड फॉर्म बता रहा हूं तो आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां पे हम डी, ईडी या आईईडी लगा के वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड फॉर्म का वर्ब तैयार हुआ है, यही हमारा थर्ड फॉर्म का वर्ब भी होगा। स्पेलिंग रूल एकदम सेम है। वो वर्ब जो हमारे ई पे ख़त्म हो रहे हैं उसके साथ में हमें सिर्फ डी लगाना है। वो वर्ब जो हमारे वाई पे ख़त्म हो रहे हैं उनके साथ में हमें आई ई डी लगाना है। इसके अलावा जितने भी वर्ब बचेंगे उसके आगे हम ई डी लगा के उनको सेकेंड फॉर्म में कर सकते हैं। एक बार वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म में आ गया तो यही हमारा थर्ड फॉर्म में होने वाला है। इर्रेगुलर वर्ब की अगर बात करें तो इसकी कोई टेक्निक, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों। हमारे पास कुछ 150 के अप्रॉक्स इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे। तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे इर्रेगुलर वर्ब की मैं लिस्ट दे दूंगा। आप वो लिंक पे जाइए और उन सारे वर्ब्स को एक बार चेकआउट करिए, कोशिश करके मेमोराइज करिए। एक बार इर्रेगुलर वर्ब आप समझ गए तो रेगुलर वर्ब के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक टेक्निक बता दी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करने वाले, तो चलिए हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो कि हमें सब्जेक्ट चाहिए। विदाउट द सब्जेक्ट हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट हमारे होने वाले हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि गाइस जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। अब ये तीनों जगह पे सेम आएगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? तीनों जगह पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो अलग होने वाले हैं। जैसे प्रेजेंट के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव और हैज़। जो हैव और हैज़ है ये हम कैसे यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब जाएगा हैव, और जो हमारे ही, शी और इट हैं उनके साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब जाएगा हैज़। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज। इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आई हैव डन, वी हैव गॉन, यू हैव स्पोकन, शी हैज रिटन, ही हैज रिडन। ये हमारे हो गए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और लास्ट में हम एक ऑब्जेक्ट लगा के हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो ये थे हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद बारी आती है हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट की। नेगेटिव के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले की हमारी दो वीडियोस में बताया, हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट लगाना है। जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। आई हैव नॉट, वी हैव नॉट। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलो तो आई हैवंट, वी हैवंट, यू हैवंट, दे हैवंट, ही हैजंट, शी हैजंट, इट हैजंट। ये हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए। क्वेश्चन को बनाने के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब की जगह हम चेंज करेंगे और हम सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे इसको। जैसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। हैव आई डन, हैव यू गॉन, हैज शी स्पोकन, हैज ही रिडन। ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए इसी फॉर्मूले के आगे हमें WH लगाना है। मैंने पहले की दो वीडियोस में आपको बताया है कि हमारे WH क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम, हुज, व्हिच। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के आगे हम WH लगाएंगे तो हमारे स्टेटमेंट कंप्लीटली एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। Why have you done this? Where have you gone? Why has she ordered the pizza? ये हमारे बन गए इनडायरेक्ट क्वेश्चन।
आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाइए, उससे नेगेटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन और सेम स्टेटमेंट को आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए। ऐसे आपको ये 7 सब्जेक्ट के साथ में करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा महारत आपको हासिल होगी अच्छे और करेक्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए।